कैन यू इमेजिन, ये जर्सी 1500 रुपए की है। ये स्पोर्ट्स वेयर शर्ट है और इसकी प्राइस है 950 रुपए। ये ट्रेंडिंग शर्ट लाइक ये सफारी शर्ट है और इसकी प्राइस है तकरीबन 1200 रुपए। ये एजुकेशनल टॉय है बच्चों के लिए, विंड पावर है और ये 2 फुट की विंड पावर मशीन बनती है और जो कि तकरीबन इसकी प्राइस है 1600 रुपए। इन शूज की प्राइस है 6000 रुपीज और ये RBX ओरिजिनल है और ये फोम फोल वाले हैं, बहुत ही लाइट वेट है। ये वूल कोट तकरीबन 1600 रुपए का है। कैन यू इमेजिन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज मैंने आपको हैरान कर देना है। हमने रिसेंटली कुछ चीज़ें बाय की हैं और उनकी प्राइसेस माइंड ब्लोइंग है, आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले मैं कुछ लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगी, हम चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ और मैं आपको एक एक चीज़ की प्राइस, क्वालिटी और हर चीज़ बताती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है और आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्वेटर की। ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अपने अब्बू के लिए और ये बहुत अच्छा है। लाइक इसकी क्वालिटी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, वार्म है और सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर में है, इसमें सेल्फ डिज़ाइनिंग ऐसे प्रिंटिंग सी हुई है, काफ़ी अच्छा और डिसेंट सा लग रहा है। इसकी प्राइस है जी तकरीबन ये 1500 रुपये का मिला है और आप यकीन करें 1500 रुपये का तो किसी बच्चे का भी अब स्वेटर नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ, सो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि कितना ये ज़बरदस्त मिल गया है। सो ये एक पहली चीज़ है। उसके बाद एक ये शर्ट है, इस तरह की सफारी शर्ट्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं और ये ना अंदर से ये जैसे नेट टाइप होती है, ये इस किस्म की है। मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड ने पिछले साल ली थी आउटफिटर से शर्ट्स जो कि तकरीबन 2500-3 हज़ार रुपये की मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो ये मिली है हमें तकरीबन 1200 रुपये की। कोट कॉलर इसका नेक बना हुआ है और इतनी ज़बरदस्त है, बड़ी प्यारी लगती है। इसको ट्राउज़र्स के साथ पहने, पैंट्स के साथ पहने, बड़ी ही अच्छी लगती है। सो ये भी मुझे बहुत इसकी प्राइस जस्टिफाइड लगी कि यार 1200 रुपये की एक शर्ट, इतने में तो टी शर्ट ही सिंपल मिल जाती है जो अगर लोकल देखें हम। ये कोट मेरे हस्बैंड ने पिछली दफ़ा लिया था, इस दफ़ा नहीं, लेकिन ये उन्होंने वहाँ से 1500 रुपये का लिया है। कैन यू इमेजिन, 1500 रुपये में यहाँ पर यार कोई शर्ट ही सिंपल मिल जाए तो बड़ी बात है। और ये वूल का बना हुआ है, क्वालिटी इसकी A1 है, कंडीशन कितनी अच्छी है इसकी। और ये प्री लव्ड नहीं, आपको याद रहे ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रांड न्यू टैग्ड चीज़ें हैं। तो ये कोट, और जब ये कोट मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना, तब इतने ज़्यादा ये कोट लेके आए थे, कोई 1500 का था, कोई 2000 रुपये का था और हम लोग सारे हैरान थे। ये फैमिली में काफ़ी लोगों के लिए कोट लेके आए थे। सो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ लोकल मार्केट की तो 5 से 6 हज़ार रुपये का कोट मिल रहा है। अब इन सर्दियों में शायद 8000 प्राइस होगी, क्योंकि ये पिछले साल की मैं प्राइस बता रही हूँ और ब्रांड पे पिछले साल 12000 था। मैंने खुद कोट्स कुछ देखे थे, हस्बैंड ने भी ट्राई किए थे, लेकिन हम लोगों ने लिए नहीं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी कोट्स थे। सो 12000 पिछले साल था ब्रांड का रेट। अब वहाँ पर भी मेरा ख्याल है 15000 तो होगी प्राइस। आप लोग चेक भी कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के वेबसाइट्स पे। सो 1500 रुपये का ये कोट है, मतलब और क्या कितना लेस हो ये। अच्छा जी, तो ये हैं जी स्कर्ट्स, ये हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, उनको बहुत पसंद है स्कर्ट्स और ये भी 1500 रुपये की मिली हैं। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, इसका बड़ा ही मज़े का फैब्रिक है। ये ना थोड़ा लिनन टाइप का है लेकिन थोड़ा मोटा है, लिनन थोड़ी पतली होती है, मरीना लिनन आप इसको मिक्स समझ लें। बड़ी मुझे ज़बरदस्त लगी, एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसको वाइट शर्ट के साथ, ब्लैक शर्ट के साथ पहना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इवन इसको रेड शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। सो जब पहनूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। उनको स्कर्ट्स बहुत पसंद है, जब भी जाते हैं मेरे लिए एक स्कर्ट लाजमी तौर पे लेके आते हैं। मैं पहनती कम हूँ लेकिन ये भी मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, ये हम दोनों का बड़ा फेवरेट कलर है और ये भी बड़ी अच्छी है। सो ये भी तकरीबन दोनों स्कर्ट्स जो हैं वो 1500 रुपये की मिली हैं और मतलब आप खुद ही देख लेंगे कितनी रीज़नेबल है। ओके जी, तो ये हैं जी 2 शर्ट्स, इनको एक्टिव वेयर भी कहते हैं और इनको स्पोर्ट्स वेयर भी कहते हैं। स्पोर्ट्स वेयर हमारे यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड ने वन ब्रांड से भी परचेज़ की हुई हैं शर्ट्स, इसके अलावा उन्होंने लोकल भी कहीं से
लाइक ब्रांड्स के जो होते हैं ना, वहाँ से स्पोर्ट्स शर्ट्स जो हैं वो बाय की हुई हैं, और यही क्वालिटी होती है, यही फैब्रिक है उनका भी, और इतनी ही रीज़नेबल प्राइस है। आप चेक करें, जो लोग लाइक जिम वगैरह करते हैं या स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं उनको पता होगा। और ये इसकी बड़ी मज़े की होती है फॉल, और बड़ा सॉफ्ट सा ये होता है। सो ये 2 शर्ट्स इन्होंने बेसिकली, एक उन्होंने ये ली है, 2 एक जैसी ये वाली ली हैं, और इसके ऊपर पता नहीं क्या गिर गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये भी तकरीबन 1200 रुपये की आई गेस मिली हैं। तो इतनी ही प्राइस है उन्होंने मुझे बताई थी, तो इतने में मिली हैं, और जो कि बहुत रीज़नेबल है। और ये ग्लो वाला है, इस पर लाइट पड़ेगी तो ये थोड़ा ग्लो करेगा। इसके बैक पे भी ये बना हुआ है, तो ये ना ग्लो करता है जब लाइट थोड़ी पड़ती है, तो बड़ा प्यारा लगता है। सो ये भी मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग लगी। अच्छा, अभी वो मेरे पास ही बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि ये 1200 की नहीं, ये 950 रुपये की हैं। जबकि यहाँ से इन्होंने बहुत लाइक 4-4, 5-5 हज़ार की भी शर्ट्स खरीदी हुई हैं। सो ये भी फिर तो अगर 950 रुपये की है, फिर तो मैं कहती हूँ कि बंदा पूरी इसकी कलेक्शन ही बना ले। उसके बाद अब कुछ गरम गरम चीज़ों में आ जाते हैं। ये चीज़ें मेरे हस्बैंड ने अपने अब्बू के लिए ली हैं, क्योंकि अब्बू जो है ना वो बाइक चलाते हैं। सो बाइक पे आपको पता है सर्दियों में इतनी ठंड और हवा और बुरा हाल हो जाता है। सो उन्होंने उनके लिए ली हैं ताकि थोड़ा कूजी कूजी रहें। ये मोटे से ग्लव्स हैं, और ये कितने की आई थी नवाज चीज़ें सारी? ऑलमोस्ट 800 ईच। ओके, तो ये 800 की चीज़ें, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वो तो मुझे पता है बाइक्स वगैरह अक्सर लोग चलाते हैं तो उन्होंने इस तरह के ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी प्राइस क्या है। सो ये 800 की है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की है, देखें बनी हुई है, बड़ी रीज़नेबल सी और बड़ी अच्छी मुझे लग रही हैं। उसके बाद एक ये सॉक्स का पेयर लेके आए हैं। अब्बू को ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सो ये उनके लिए लेके आए हैं गरम। अंदर से ये देखें कितना मज़े की है, बाहर से ऊन है, ये सारी वूल है, और ये एंटी स्लिप बना हुआ है, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्गों का डर होता है ना, वो स्लिप भी कर सकते हैं। सो ये है, और साथ में अंदर इसके ये देखें फर लगी हुई है, तो ये कितना कूजी, जब वो पहनेंगे कितना सुकून महसूस करेंगे। सो ये एक पेयर है, सॉक्स का एक ही पेयर लेके आए हैं। ये बाइक के लिए ग्लव्स लेके आए, इसके अलावा ये 3 कैप्स लेके आए, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो ये भी इतने की है। इसकी आप क्वालिटी चेक करें, अंदर आप इसके ये फर चेक करें, कितनी ज़बरदस्त और प्रीमियम लग रही है। सो ये भी इतने की है। आई डोंट नो यहाँ से कितने की मिलती है। और इसके अंदर तो सारा ही वेलवेट लगा हुआ है, ये देखें अंदर सारा वेलवेट, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो सारा वेलवेट लगा हुआ है। सो ये 2 कैप्स हैं, एक मेरे अब्बू के लिए, एक अपने अब्बू के लिए इन्होंने ली है। सो ये थी कुछ चीज़ें शॉपिंग की, और अब आपको टॉयज़ दिखाती हूँ कुछ। अच्छा जी, तो ये है जी टॉय जिसकी मैं बात करी थी स्टार्टिंग में। ये विंडमिल है। आपको पता है कि हर तरह के टॉयज़ होते हैं मार्केट में, कुछ एजुकेशनल भी होते हैं। ये बेसिकली एजुकेशनल टॉय है। ये मेरे हस्बैंड ने लिया है अपनी सिस्टर के बेटे के लिए, उसको ऐसी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इन्होंने उसके लिए लिया है। और ये 2 फुट की जिसे कहते हैं ना विंडमिल बन जाती है। इसके अंदर इस तरह के पार्ट्स मिले हैं, ये देखें आप। तो इसको एक तो बच्चा जोड़ेगा, उसके अलावा इसको अटैच करने के लिए वो सारा सिस्टम है। यहाँ पर इसकी ये बुकलेट मिली है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, और बच्चा जो है ना वो इसको बनाएगा, और ये कि ये कैसे काम करती है फिर वो देखेगा। इस तरह के टॉय से ना बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होता है, और बच्चों को जिनको शौक़ हो फिर उनको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो गिफ्ट करनी चाहिए, जो उनको इंटरेस्टिंग लगें और उनके जो है माइंड की डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी हों। और देखिए ये कितना रीज़नेबल है। यही चीज़ यहाँ पे आपको पता है, आप लोगों को मेरे व्लॉग से पता होगा कि हम अपने बच्चों को कितने टॉयज़ लेके देते हैं। अच्छी बात तो नहीं है लेकिन चलें लेकिन ये है कि हम लोग कोई शॉप नहीं छोड़ते, हम लोकल शॉप पे भी जाते हैं। चाइना मार्केट में अक्सर गई होती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा हम अल्फते के भी टॉयज़, एक एक टॉय को मैंने और मेरे हस्बैंड ने कंघालना होता है, उसकी प्राइस हम लोगों ने कंपेयर करनी होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर जितने भी सेव मार्ट हो गया, हातिम मार्ट है, इसके अलावा पंजाब कैश एंड कैरी हैं, या यहाँ पर जो वैसे भी डेडिकेटेड टॉयज़ की शॉप भी बनी होती है ना, वहाँ पर हम जाते हैं। इस तरह की चीज़ यहाँ पर तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये से कम नहीं, बहुत आप कह लें तो 3500 से यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है ना शुरू होती हैं, और वो भी बॉक्स की वजह से। जैसे जिसका जितना बड़ा बॉक्स होगा उसकी प्राइजेज़ उतनी बड़ी होती जाएंगी। अंदर क्या चीज़ है वो फिर बात की बात है। सो
अभी मैंने नेबर्स के लिए भी गिफ्ट जो है उनकी बर्थडे पे लिया था, और वो 3000 का बॉक्स था जिसमें 4 गन्स थी। और जब उन्होंने खोला है, गन को लोड किया है, और सारी गन्स जो है ना उनकी वो टूट गई। इतना मुझे बुरा लगा कि चले ठीक है, आप चीज़ों की प्राइस अगर ले रहे हो तो एटलीस्ट चीज़ों की क्वालिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए। डिब्बा पैक था, बड़ी अच्छे से पैकिंग उसकी थी, इतना बड़ा उसका डिब्बा था, इतना। और मुझे ये था कि चले मैं अच्छी चीज़ दे रही हूँ एक बच्चे, उससे सारे बहन भाई उससे खेलेंगे। लेकिन बाद में मुझे इतना बुरा लगा कि यार अगर आप प्राइस ले रहे हो तो चीज़ तो एटलीस्ट कोई ढंग की दे। सो यहाँ पर ये बहुत सिस्टम है। अब मैं आपको ज़ावियार के कुछ टॉयज़ दिखाती हूँ, उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइस को आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ के हिसाब से बहुत फ़र्क है। सबसे पहले एक ये कार है जो कि हस्बैंड लेके आए हैं ज़ावियार के लिए। अच्छा, ये 2000 की है, लेकिन आप इसका साइज़ चेक करें, ठीक है। उसके अलावा इसकी क्वालिटी चेक करें, ये बिल्कुल सॉलिड है और बड़े अच्छे इसके व्हील्स बने हुए हैं। कहीं से ये ना 3 इयर्स से अंडर बच्चों के लिए, और इसीलिए इसको उन्होंने खोलने वाली नहीं बनाया कि कहीं से ये टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी और बच्चे को वो नुकीले पार्ट्स ना लग जाएं, इसलिए उन्होंने बड़ा सॉलिड इसको बनाया है। और इसका इस तरह यहाँ से प्रेस करें तो म्यूज़िक चलता है, वो मैं नहीं चलाऊँगी क्योंकि वरना फिर वीडियो में शोर आएगा। सो ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर ज़ावियार बैठा भी है और इतनी स्टडी है ये कि ये ख़राब नहीं हुई। लेकिन ये कि अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, टॉयज़ की तरह ही खेलना चाहिए। हम भी ज़ावियार को रोकते हैं, मना करते हैं। हाँ, टूटने वाली चीज़ें होती हैं, समटाइम्स टूट भी जाती हैं, लेकिन केयरफुल होके ही यूज़ करनी चाहिए ताकि ज़्यादा देर तक चलें। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसकी प्राइस है जी 2000 रुपीज़। अब मैं आपको इसका एक करैक्टर दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, सबसे हैरान कुन जो है ना वो ये चीज़ है। आप यकीन करें कि इस तरह के करैक्टर्स या इस तरह की क्वालिटी वाले जो लाइक बने होते हैं मेल या फीमेल, वो इतने महंगे यहाँ से मिलते हैं, लाइक 7, 8, 10 हज़ार रुपये के, जो किसी ब्रांड से रिलेटेड हो या किसी स्पेशल कार्टून करैक्टर से रिलेटेड हो। ये इतना सॉलिड है। एक तो आप इसको चेक करें, इसका कॉस्ट्यूम चेक करें, ये उतर भी जाता है, और ये जो उतरने वाला है इसलिए ये सॉफ्ट बना हुआ है प्लास्टिक का। ये इसके आर्म जो होते हैं पहनने वाले, ये वो हैं इसको पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा, ये इसके शूज़ हैं। शूज़ भी बड़े इसके सॉलिड हैं लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक के बने हुए हैं, और इसके नीचे इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। बहुत स्टडी और मजबूत किस्म का है, ये टूटने वाला नहीं है इतना। और ये मिला है जी 1100 का। कैन यू इमेजिन। मैंने जैसे बताया हम लोग बहुत टॉयज़ ख़रीदते हैं, और ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, अमूमन किसी भी अगर हम स्टोर से ले लें तो 6, 7, 8 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। इसकी भी प्राइस जो है वो 15 हज़ार के करीब थी, हस्बैंड बता रहे थे, लेकिन ये उन्होंने सेल से लिया है और आफ्टर कई डिस्काउंट्स इस पे तकरीबन ये हमें 1100 रुपये का मिला। तो मेरा ख्याल है कि आप ख़ुद देख सकते हैं, जो लोग टॉयज़ बहुत बच्चों के लिए ख़रीदते होंगे वो भी देख के हैरान होंगे कि कितना ये ज़बरदस्त, और इसकी डिटेल्स आप चेक करें ज़रा, कितना ये ज़बरदस्त बना है। उसके बाद ये छोटे छोटे कुछ जिसे कहते हैं कि करैक्टर हैं। ज़ावियार को ना ऐसे करैक्टर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसके बाबा इसके लिए लेके आए हैं। ये अकेला जो है ये 1000 रुपये का है। आप इसकी भी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, और इनके साथ कुछ एक्सेसरीज़ भी मिली हैं, लाइक इसके साथ कोई जैसे कहते हैं वो बो एंड एरो मिले हैं। इसके साथ एक लंबा सारा इसके हाथ में डंडा सा होता है। तो ये करैक्टर्स जो है ना ये महंगे मिले हैं, और आप देखें कि इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो बस इसलिए लेके आए हैं कि ये भी सॉलिड है, ये अलग वो डिफरेंट साइजेस के लेके आए हैं। जैसे ये छोटा साइज़ है तो इस तरह वो फिर डिफरेंट साइजेस के इसके लिए करैक्टर्स लेके आए। इसको इस तरह के चीज़ों से ना खेलना अच्छा लगता है। सो आप मतलब इसने तो मुझे बहुत हैरान किया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फातिमा की डॉल, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। Okay, now Fatma, tell me why your doll is so special. Because she can move her legs like this and she can stare at Wow, that's cool. Show me. ये देखें, आप जिधर जिधर डोल को घुमाते जाएंगे इसकी आइज़ भी ऐसे लगेगा वो आपको ही देख रही है। एंड इसका आप ड्रेस चेक करें, ये देखें जैसे काउबॉय टाइप होते हैं ना वैसे इसका ड्रेस है। इसके शूज़ चेक करें, ये बहुत सॉलिड है, मतलब ये हैवी भी है, पकड़ने में भी अच्छी खासी हैवी है। लॉन्ग हेयर हैं, ऊपर इसका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है, शूज़ बहुत प्यारे हैं, और शूज़ जो हैं वो उतारे भी जा सकते हैं।
इसके अलावा जो सबसे इसकी मज़े की चीज़ है ना वो ये देखें, वैसे तो जॉइंट वाली जो हैं डॉल्स मार्केट में बड़ी मिलती हैं, लेकिन उनके जॉइंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इसकी स्किन कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये बेंड कर सकती है। दिखाएं फातिमा कैसे करती है, आराम से ना, लाइक दिस। आप इसको अब खड़ा करके दिखाएं कैसे होगी खड़ा, लाइक दिस, ये देखें। और आप ये देखें इतनी कोई क्यूट लगी है। इस तरह की मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए भी मंगवाई है। फातिमा का बर्थडे भी अक्टूबर में होता है और अभी आएगा फातिमा का बर्थडे, और जो मेरी सिस्टर की बेटी है उसका भी अक्टूबर में होता है, तो मैंने दोनों के लिए सेम डॉल्स मंगवाई हैं। और इसकी प्राइस 29 दिरहम थी, जो कि ऑलमोस्ट 2000 के करीब ही बनती है। 2000, 2200 या 2500, मतलब 2500 से कम की है ये। तो आप खुद देखें, ज़ैनब की जो हमने डॉल ली थी 6000 रुपये का यहाँ से, हालांकि होलसेल मार्केट से लिया था, और वो इतना घटिया टाइप निकला मतलब घटिया इन द सेंस, डॉल बहुत उसकी अच्छी थी, लेकिन वो जो बेड वगैरह था ना वो बहुत हल्के प्लास्टिक का निकला। सो इतना दुख हुआ। लेकिन ये अकेली एक डॉल ही है, लेकिन ये इतनी, मैं कहती हूँ, हैवी और अच्छी वाली है ना कि मज़ा आया इसको देख के। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये जब मैंने पैकिंग से खोली। सो ये थे कुछ टॉयज़ जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि देखें कितने रीज़नेबल टॉयज़ हैं। सो मेरा ख्याल है कि प्राइस 110% जस्टिफाइड है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं, हम लोगों ने कहाँ से शॉपिंग की है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे हस्बैंड गए थे दुबई से ये सारी चीज़ें लेके आए। लेकिन इस बात पर आपने परेशान नहीं हो जाना कि हम दुबई नहीं गए या हम कैसे वहाँ से चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुबई आते जाते रहते हैं। दुबई आना जाना कोई मुश्किल नहीं हुआ। हर कोई ये समझ रहा है कि दुबई ऐसे है जैसे कोई दूसरी सिटी है, कंट्री नहीं है। दुबई का वीज़ा ना तो लेना कोई मुश्किल है और ना ही वहाँ की टिकट महंगी है। सो बहुत से लोग हैं हमारे प्लान करते रहते हैं विजिट्स। अच्छा जी, अगर ऐसा नहीं है, अक्सर लोगों की फैमिली में, गल्फ में बहुत से लोग जो हैं वो किसी के भाई काम करते हैं, किसी के अब्बू काम करते हैं और किसी के हस्बैंड काम करते हैं, या कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि बिजनेस टूर के लिए उनको जाना पड़ता है। तो जो भी दुबई जा रहा है ना उसने वैसे वापस नहीं आना, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि दुबई, मिथ कह लें या आप एक अंडरस्टैंडिंग कह लें कि लोगों को लगता है कि अगर बाहर जाके शॉपिंग करेंगे ज़्यादा महंगी है, दुबई में शॉपिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई में महंगी शॉपिंग भी होती है, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकल शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, और वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं, और वो लोग अपनी दुकानों पे चीज़ें सजा के साल हा साल नहीं रखना चाहते। वो फ़ौरन से फ़ौरन, जैसे उनका नया स्टॉक आता है, पिछले स्टॉक पे वो सेल्स लगा देते हैं, और बहुत ज़बरदस्त सेल होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे स्टोर्स भी बने हुए हैं जो, अगर आपका स्टॉक जो है वो नहीं किसी एक शॉप का बिक रहा, तो उन्होंने सेल भी लगा दी, लेकिन उस पर भी लोग इतना नहीं वो परचेज करे, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं वो वहाँ से स्टॉक उठा लेते हैं और अपनी शॉप पे उसको फर्दर सस्ता करके बेच देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, उनको बल्क में लेने का फ़ायदा हो जाता है, और फिर आगे वो फिर सेल्स में, जिसे कहते हैं, वो चीज़ें निकाल देते हैं। तो इस तरह ये चलता रहता है। बहुत से अच्छे अच्छे स्पॉट्स बने हुए हैं, जस्ट लाइक अगर आप दुबई जा रहे हैं या दुबई से आपने कोई चीज़ मंगवानी है, तो उसमें सबसे पहले ब्रांड फॉर लेस बहुत अच्छा स्टोर्स हैं, जगह जगह इसकी आउटलेट्स बनी हुई हैं, और इनके पास कपड़े, खिलौने, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मैक्स मॉल बने हुए हैं, इसके अलावा डे टू डे है, और बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी शॉपिंग करने को मिल जाती है। सो अगर आप लोग दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक बड़ा सारा लगेज बैग लेके जाना है। उसका मैं आपको हल बता रही हूँ, बड़ी मज़े की ये चीज़ें हैं और बातें। सो आपने एक बड़ा सारा बैग लेके जाना है, और वापसी पे आपने अच्छी शॉपिंग जो है ना वो वहाँ से कर लेनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप देखें, हर गर्मियाँ सर्दियाँ आपको जूते चाहिए होते हैं, आपको कपड़े चाहिए होते हैं, बच्चों की सालगिरह आती हैं तो आपको खिलौने चाहिए होते हैं, कैंडीज तो बच्चे रोज़ खाते हैं। सो अगर आप ये चीज़ें वहाँ से ले आते हैं तो फ़ायदा ये होता है, एक दफ़ा खर्च कर लें और फिर बाद में उसको कंज्यूम करें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि वहाँ से अगर भाई आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, अच्छी एस्थेटिक सी चीज़ें वहाँ से मंगवाएं, सैम्पल्स भेज दें, पिक्चर्स भेज दें कि इससे रेलिवेंट कोई चीज़ हमें, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, खिलौने हैं, वो हमें आप मंगवा लें।
उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका लाइक जो आपने हर 2-3 महीने बाद शॉपिंग करनी है, आपकी सारी चीज़ें एक दफ़ा आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है या कोई रिलेटिव जा रहा है, समटाइम्स अब यहाँ पे ये हो जाता है कि रिलेटिव जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा लगेज हो जाएगा तो वो वापस कैसे चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। तो उसमें यह है कि आप उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दें। चीज़ की प्राइस तो आपने पे करनी है, उन्हें कह दें कि भाई मैं इतने पैसे ऊपर पर आपको पे कर दूंगी तो मेरी चीज़ें नहीं है। ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव आपको मना करेगा कि नहीं हमने आपकी चीज़, क्योंकि लोग चीज़ें तो लाने के लिए विलिंग होते हैं, लेकिन वो जो उनको लाइक जिसे कहते हैं वेट उस चीज़ का पे करना पड़ता है, उससे थोड़े परेशान हो जाते हैं। एक चीज़। उसके बाद जब भी आपने जाना है, लगेज बैग बड़ा लेके जाना है, उसको फिर फिल करके आप ले आएं। और जब भी वापसी की टिकट आप करवाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा जिसमें लगेज अवेलेबल हो वो करवा लें। थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ जाते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है, ये कि आप चीज़ें ला सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, हम लोग परेशान होते हैं कि जी हमने कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवा लें और फिर उसको यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको सेल कर दें। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी कर सकते हैं एज अ बिजनेस। तो अगर आपके हस्बैंड, आपका भाई किसी काम के सिलसिले में जा रहा है, उसने वापस आना है, वहाँ से चीज़ें लेनी है, तो जो बिजनेस के लिए उसने जाना है वो तो प्रॉफिट एक अलग उसका हो गया, लेकिन जो उसने जो चीज़ें लेके आनी है उसको आप सेल कर सकते हैं। सो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। दुबई से अब शॉपिंग किस तरह की जाए। सर्दियों के कपड़े आपको पाकिस्तान से नहीं लेने चाहिए क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत महंगे हैं। एक छोटे बच्चे का स्वेटर 2,500-3 हज़ार रुपए से शुरू होता है, बड़ों के जैकेट्स और ये सब वो 5,000 से शुरू होती हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई से लेने चाहिए। वहाँ पर बहुत सी ऐसी स्कीम्स चलती हैं, सेल्स चलती हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपना एयर फ्रायर मंगवाया था, मेरा एयर फ्रायर 12,000 रुपये का आया था आई गेस। मेरे हस्बैंड ने तब मुझे 15,000 बताया था। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी 15,000 बताया था, लेकिन अब उनको याद पड़ा, कह रहे हैं अब मैं अगर करेंसी के हिसाब से नोट करूं तो मैंने वो रफली कह दिया कि 15,000 का है, लेकिन वो एक्चुअली में 12,000 का था। तो सोचिए यहाँ पर तो 12,000 का कोई एयर फ्रायर नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो 25,000 से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर बॉक्सिंग के बगैर वहाँ पे सेल्स लगी होती हैं अक्सर शॉप्स पे कि बॉक्स किसी तरह से टूट गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, इसलिए वो बॉक्स फेंक देते हैं और बगैर डिब्बे के आपको चीज़ वो अपनी शॉप पे डिस्प्ले कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी सॉरी कंडीशन में है, लेकिन इसका बॉक्स डैमेज हो गया, इसलिए उसको सस्ता कर देते हैं। मैं अभी देख रही थी इलेक्ट्रिक केटल वहाँ पर तकरीबन 2,500 रुपये की मिल रही है और मैं इतनी हैरान हुई, कुछ कोई 2,000 की मिल रही है। मैं इतनी हैरान हुई कि यार यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक केटल आप कम से कम भी किसी लोकल ब्रांड पे भी जाएं करें ना तो आपको तकरीबन 7,000 रुपये से कम नहीं मिल रही। सो कहाँ 2,000, 2,500 और कहाँ 7,000। सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। शॉपिंग हर कोई करता है, ठीक है, आप सर्दियों गर्मियों की शॉपिंग करते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करते हैं, लेकिन अगर वाइजली चला जाए, अपने किसी रिलेटिव को कह दिया जाए और उसको थोड़े से पैसे अगर आप एडिशनली भी पे करके, आपको फिर भी अगर आपने कैटल मंगवानी है, 7,000 रुपये की कैटल आपको यहाँ से मिल रही है, वहाँ से आपको 2 या 2,500 की मिल रही है, आप 1,000, 2,000, 1,500 अपने रिलेटिव को उसको लाने का भी थोड़ा बहुत पे कर देते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल वो आपको मना करेगा। सो इस तरह की चीज़ें कर लेने से, वाइजली शॉपिंग कर लेने से आपका बड़ा फायदा हो जाता है। सो दिस इज इट। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।